फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने तरीके के होते हैं? वॉल्टन एमसी कर्साइज हैज़ आइडेंटिफाई कलेक्टिव बार्गेनिंग इनटू फॉलोइंग टाइप। वॉल्टन एमसी कर्साइज जो है, उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ टाइप बताए हैं। आज हम इस वीडियो में उसी सारे टाइप को पढ़ेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने तरीके के होती हैं। तो जो पहला है वो है आपका इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। अंडर दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नेगोशिएशन इज important as issues are of that type where there is no party losses, like issue may be for a better training if it is a productivity enhancing bargaining in which emphasis is not on getting bigger share in of the cake but of increasing the size of the cake and then getting the bigger share। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का मतलब देखिए वो होता है, ये वैसी टाइप की बार्गेनिंग होती है जहाँ पे वो क्या करती है, जो भी लॉसेस, ठीक है, पार्टी लॉसेस होते हैं, वहाँ पे वो देखती है कि पार्टी को किस तरीके का लॉसेस होता है और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वो उनको स्टडी करती है और फिर उस पर वो सजेशन देती है। अब देखिए, जैसे कि एक कोई दूसरे तरीके का, मान लीजिए प्रोडक्टिविटी को लेकर कोई बार्गेनिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए वर्कर्स का ये मानना है कि उनको जो भी केक का शेयर है, ठीक है, उनको उसका शेयर ज़्यादा ना मिले, बल्कि क्या मिले, पहले वो केक का साइज़ इंक्रीज़ कर ले, मतलब जो भी उनकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर ले, और फिर जब जितनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी तो उस प्रॉफिट में वो अपना शेयर मांगते हैं। ठीक है, तो ये अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो हमारे इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। As its very name suggests, it is a straight art of negotiating over the distribution of the amount, and hence under this type of bargaining, economic issues like wages, salary, bonus, retirement benefit are discussed, and under this type of bargaining, one party's gain in another party loss। Distributive bargaining, जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कंपनियां क्या करती हैं, मान लीजिए वेजेस को लेके, सैलरीज़ को लेके, बोनस को लेके, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेके जब भी कोई ऐसा डिस्कशन होता है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंडर रखते हैं, और इसमें हमेशा एक पार्टी लॉस में होती है और एक पार्टी गेन में होती है, मतलब एक पार्टी का फ़ायदा होता है और एक पार्टी का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि सपोज़ करिए वेजेस बढ़ाने की बात हो रही है तो कंपनी का तो लॉस होगा, लेकिन वर्कर्स का क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, बोनस देने की बात हो रही है तो वर्कर्स का फ़ायदा होगा और कंपनी का लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें हमेशा एक पार्टी जो होती है वो गेन में रहती है और एक पार्टी हमेशा लॉस में रहती है। नेक्स्ट जो थर्ड है आपका वो है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। द एम एंड फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग is to achieve consensus within each of the integrated groups. There may be difference among the various group. Both the parties, that is management and trade unions, prefix their own strategy by consensus. They set broader outline or limit up to which they are prepared to go down in their demands। देखिए, हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अलग अलग रीज़न की वजह से उनमें किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंसेस आ सकता है, तो उसी डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम लोग इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग की हेल्प लेते हैं, जिसमें वो बताती है कि चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी ट्रेड यूनियन हो, उनको अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति क्या करना चाहिए, ट्रस्ट और फेथ रखना चाहिए। तो वो जो भी ट्रेड यूनियन हमारी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग होती है, उसकी जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी बना के दे देते हैं, और जिसको मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन दोनों को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। In this type of bargaining, the attitude of both the parties are shaped and reshaped. That is, their distrust is tried to trust or hostility is converted into friendliness. A feeling of open-mindedness is attempt to be brought from both sides. Point of betterness are discussed and are subsidies। Attitudinal structuring का मतलब, जैसे हमें नाम से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि इसमें लोगों का एटीट्यूड चेंज किया जाता है। एटीट्यूड इन सेंस कि अगर मैनेजमेंट और जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनका एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड चेंज करना, कि मान लीजिए उन लोग को एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट है, विश्वास नहीं है, तो उनको एक दूसरे के प्रति विश्वास दिलाना। अगर वो एक दूसरे के प्रति मतलब एकदम बहुत दुश्मनी से बिहेव करते तो उन दोनों के बीच दोस्ती कराना। ठीक है, बेसिकली उसमें बोला जा रहा है कि उन लोग का जो भी निगेटिव बिहेवियर होता है उनको पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करना, इसी को हम लोग एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं।
होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।